कल का आप लोग का जो मेगा रैली है स्क्रैप 80-20 रेशियो जो क्राइटेरिया का आप लोगों ने रखा है, तो कल का रैली में सुनने में आया था कि आप लोगों को एनओसी भी दिया नहीं जा रहा है। तो अब रैली तो कल है, अभी पब्लिक को बताइए कि क्या अपडेट है, आप लोगों को क्या एनओसी मिल गया है क्या? सबसे पहले थैंक यू सो मच अरुण भूमि न्यूज़। हम लोग आज वहाँ पे अरुणाचल प्रेस क्लब में इनफैक्ट हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है और वहीं से आ रहा है। तो आज हम जितना भी अरुणाचल का जनता है जो कल का रैली जो मेगा रैली है उसके लिए जो भी प्रिपेयर था, जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी था, आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना था। तो आज एक्चुअली हमने जो एपीसी में भी जो बोला है, हमने बोला है कि ये जो 80:20 रेशियो का जो स्क्रैप करने का जो बात है, इसको हमने कल का रैली को फ़िलहाल हमने डेफर किया है। लेकिन हमने फ्रेश अल्टीमेटम दिया है। फ्रेश अल्टीमेटम इस तरीक़ा से है कि अभी जैसे आपने पूछा है, हम लोग एक्चुअली रैली करना था और 2 जुलाई को ही हम परमिशन मांगने के लिए गया था और वहाँ का डीसी जो है वो परमिशन देगा बोल के भी एश्योरेंस हम लोग को ऑलरेडी दे चुका था, प्रोवाइडेड आप लोग एनओसी एसपी और आईएमसी से लेके आए तो। लेकिन 6 जुलाई को हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का एनओसी लेके आने के बावजूद भी परमिशन हम लोग को दिया नहीं है। तो आज भी हमने बात किया था फिर भी। और दूसरा बात यह है कि अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा कि सरकार का तरफ से भी एक हाई लेवल कमेटी गठन किया है। तो हमने आज भी ये बात बोला है कि ये जो नया जो कमेटी गठन हुआ है ये कोई नया कमेटी नहीं है, क्योंकि 2022 में भी ऐसा ही एक कमेटी गठन हुआ था और उस समय में जो गठन हुआ था उस समय का चेयरमैन फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ताबा तेदिर सर का चेयरमैनशिप में था। और इनफैक्ट वो पूरा इनिशिएटिव जो है अंशु का ये स्टेप उठाने का कारण से था। तो अभी जो नया निकला है और जो पुराना कमेटी है दोनों में कोई अंतर नहीं है। और उस समय में भी 2 महीना में रिपोर्ट सबमिट करने का बात लिखा था और अभी जो फ्रेश है इसमें भी लिखा है। लेकिन मैं बता दूं उस समय में जो कमेटी बना था वो कमेटी रिपोर्ट बनने में 17 मंथ्स लग गया। 2 महीना का समय दिया लेकिन 17 मंथ्स लगाया, उसके बावजूद भी वो पर्टिकुलर रिपोर्ट को कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। वो रिपोर्ट को ऐसा गायब कर दिया कि हम लोगों को पता भी नहीं कि उसका क्या हुआ। तो आज हमारा स्टैंड ये है कि कल का जो रैली है उसको हम डेफर किया है, पीसफुल रैली जो है। और हम फ्रेश अल्टीमेटम ये दिया है कि अभी हमने बोला है कि अभी जो भी यहाँ से स्टेप होगा जो 80:20 रेशियो को स्क्रैप करने का, वो ये है कि हम 1 महीना का, आज 10 जुलाई है, 10 अगस्त का हम एक मंथ का अल्टीमेटम दिया है कि आप ये नया कमेटी का उसका रिपोर्ट तक वेट नहीं करके जो पुराना कमेटी था उसका जो रिपोर्ट बन के रखा हुआ है उसी रिपोर्ट का बेसिस में एसटी एंड पीआरसी को एपीपीएससी एग्ज़ाम और एपीएसएसबी एग्ज़ाम्स में मैंडेटरी करना है। दैट इज़ फर्स्ट। और दूसरा बात हमने बोला है कि ये जो नया कमेटी जो गठन हुआ है 2 महीना का समय जो बात कर रहा है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन जो एपीपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है सितंबर में होने जा रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट या तो ये महीना का लास्ट में होगा या तो अगस्त का फर्स्ट वीक में होगा। तो ऐसा होने से बिना एसटी पीआरसी मैंडेटरी करके अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो मीनिंगलेस हो जाता है ये पूरा इशू उठाने का। क्योंकि ये इशू हम कब शुरू किया था, 2021 में शुरू किया था, जब एपीपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो टॉपर है वो नॉन ट्राइबल था, नॉन एपीएससी था, अनमोल सिंह। अभी आज का 2026 का एग्ज़ाम में भी अगर इसको मैंडेटरी नहीं करेगा तो ये चीज़ हम लोग के लिए एकदम अनएक्सेप्टेबल है। तो इसलिए हमने आज सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि दरख्वास्त किया है और एपीपीएससी का जो चेयरमैन सेक्रेटरी को भी बोला है, जब तक एसटी पीआरसी को मैंडेटरी नहीं करता है ये एपीपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2026 इसका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना है। अगर एडवर्टाइजमेंट करेगा हम ना रैली करेगा ना धरना करेगा, हम सीधा बंद कॉल करेगा, हम वो बोला है। और दूसरा बात बोला है कि 1 मंथ का अल्टीमेटम जो आज 10 जुलाई से 10 अगस्त तक का जो समय है
तो वो बात हम बोला है, अगर ये 1 महीना के अंदर में ये लोग रिजॉल्व नहीं करता है तो अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, आप जितना भी आम जनता है, जितना भी अरुणाचलीस है, आप सबको अपील कर रहा है कि हम लोग ऐसा कदम उठाएगा जो पूरा एंटायर पैन अरुणाचल वाला मूवमेंट होगा। और उसमें हम ना तो परमिशन लेगा, ना तो हम रैली करेगा, ना तो हम धरना करेगा। तो जो भी कदम उठाना है डिसाइसिव वाला कदम होगा। और हम उम्मीद करता है हमको वो स्टेज तक आने में मजबूर ना हो। तो इसीलिए आज का जो हमारा अपडेट ये है कि हमने कल का जो मेगा रैली है उसको डेफर किया है और सरकार को हम फ्रेश अल्टीमेटम 1 महीना का दे रहा है, 10 जुलाई से 10 अगस्त तक का। अगर इसमें सॉल्व नहीं होता है, हम नेक्स्ट टाइम ना हम परमिशन लेगा, ना हम रैली करेगा, ना हम धरना करेगा, हम डिसाइसिव कदम उठाएगा। उसके लिए जितना भी आम जनता है, जितना भी स्टूडेंट्स है, अनाबो है, जितना भी अरुणाचलीस है, आप सबसे रिक्वेस्ट है 10 अगस्त के लिए आप लोग सब रेडी रहिए। उसके बाद जो APPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो एडवर्टाइजमेंट है, जब तक ये ST-PRC को मैंडेटरी नहीं करेगा, इसको एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है। ये सरकार को भी रिक्वेस्ट है, APPSC का चेयरमैन और सेक्रेटरी और वहाँ का जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, सबको रिक्वेस्ट है काइंडली उसको एडवर्टाइज मत कीजिए जब तक ST-PRC मैंडेटरी ना हो। अगर ज़बरदस्ती एडवर्टाइज़ किया तो हम लोगों को एक डिसाइसिव कदम उठाना पड़ेगा। और उसमें ना तो हम रैली करेगा, ना तो हम धरना करेगा। नालो जो ये इशू है, तो एक सोशल मीडिया में काफ़ी एक लड़की जो नॉन ट्राइबल है, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। काफ़ी सारा यहाँ में नॉन ट्राइबल बच्चे जिसका पेरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब करके बहुत साल से वो लोग अरुणाचल में ही है, तो उनका ये कहना था कि जो बाहर से आता है उनको तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यहाँ में यही स्कूल अरुणाचल स्कूल में ही पढ़ाई किया है, अरुणाचल में ही बैठा है, तो उन लोग के लिए कुछ ये PRC को थोड़ा एक्सक्यूज़ ऐसा टाइप का उन लोग का एक तो स्टेटमेंट आया था। उसका ऊपर आपका क्या कहना है? और एक सवाल, जो आप ये एडवर्टाइजमेंट को जो रोक लगा रहे हैं, ओब्वियसली आपने खुद भी कहा है जो 2 महीना में लास्ट टाइम का इशू का होना था, 17 मंथ लग गया। किसी किसी का एज रिलैक्सेशन में भी बात आ जाता है, तो उसको लेके आप लोग किस तरह से देखेंगे? सबसे पहले आपने जो पहला सवाल पूछा है, यहाँ में हम एंटी नॉन APST बोल के नहीं है, हम बस अपना ट्राइबल राइट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स, इनफैक्ट बोर्ड लोग हमको रीच आउट भी किया था कि हम लोग अरुणाचल में पला बड़ा है, यहाँ में जन्म हुआ है, तो वो लोग को भी हमने यही बात बोला है, देखो हमको आप लोग से प्रॉब्लम नहीं है, ना तो किसी आउटसाइडर से। तो ऑब्वियसली हमारा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब हम ऐसा प्रोविज़न रखने से उसको गलत तरीक़ा से यूज़ करने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्शंस में बहुत ज़्यादा लूप होल्स निकल जाता है। तो ये एक विषय है डिस्कशन का, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ में एक्सेप्शन वाला बात आ जाने से इशू कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और यहाँ में इसको जो यहाँ में जन्म नहीं लिया है वो लोग इसको एक्सप्लॉइट करने में ये पर्टिकुलर जो प्रोविज़न है उसको एक्सप्लॉइट करेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा बात आपने जो बोला, जो एज का लेके बात बोला है, हमने 10 अगस्त तक समय दिया है। 10 अगस्त से पहले ये लोग एडवर्टाइज़ करना नहीं है, ये हम बोल रहे हैं। तो 10 अगस्त तक सरकार को हम डेडलाइन दे रहा है, यहाँ तक आप लोग रिजॉल्व कीजिए। अगर उसका बात नहीं होता है तो हम लोग अपना हिसाब से कदम उठा लेगा। और जहाँ तक एज का सवाल है, आई थिंक सरकार जो हाई लेवल कमेटी में जो बताया है कि 2 महीना में रिपोर्ट कुछ बनाएगा, ये बनाएगा, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि हम 2 महीना भी क्यों लेगा, विदिन 1 मंथ में करना है। तो हमको लगता है कि इसमें एज रिलैक्सेशन का कुछ असर तो नहीं पड़ना चाहिए। ये जो आप लोग का जो AFTF है, काफ़ी सारा जहाँ में पॉजिटिव आप लोग को कमेंट मिलते हैं, वहाँ में नेगेटिव भी आता ही है। तो आप लोग का ऐसा है कि नालो आपका पहले से आई थिंक आपने खुद अनाउंस किया था कि आपको कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपने खुद भी ये कहा था। तो आप अभी काफ़ी सारा लोगों का थोड़ा कहना है कि ये AFTF क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है ना, क्या यूनियन है ना, क्या है, ऐसा सवाल भी रेज होता है। उसमें आपका क्या जवाब है? हमारा ग्रुप जो अनाउंस हुआ था 2024 में, हम तो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से अनाउंस किया था, बट एट दिस मोमेंट हमने ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उसको हम अभी तक रजिस्टर किया नहीं है।
एंड एज़ फार एज दी जो इश्यूज आर कंसर्न और मेरा जो कैंडिडेचर का जो बात है, हम तो ऑलरेडी 2024 में ही अनाउंस कर चुका है। तो अभी जो भी बोलेगा कि ये इशू इसलिए उतारा है क्योंकि उसका ये ऑब्जेक्टिव है, आई हैव नो से ऑन डैट। इनफैक्ट अगर कोई ऐसे सोचता भी है तो वो आपको ऊपर है, लेकिन मेरा मानना ये है हम लोग जो भी, या चाहे वो ये स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे वो NGO हो, चाहे वो ये क्या पॉलिटिकल पार्टी हो, अल्टीमेटली हम सबका एक इंटरेस्ट होता है कि स्टेट का असली इशू में हमको खरा उतरना है। तो मेरा कंसर्न तो ये है कि मेरा जो भी आगे जाके जो भी मेरा वे फॉरवर्ड है, हम ये दिखाने के लिए कर रहा है कि अगर आपको पॉलिटिक्स ही खेलना है तो इशू बेस्ड खेलो। इट शुड बी इशू बेस्ड, पैसा बेस्ड नहीं है। ये मेरा जो कमिटमेंट है, हम आई थिंक जब से हम APPSC पेपर लीकेज से जुड़ा है और अभी तक जो है मेरा जो कमिटमेंट है, दिस इज़ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। और मैंने कैंडिडेचर इसलिए भी डिक्लेयर किया क्योंकि हमको पता चल गया कि यहाँ में विदाउट पॉलिटिकल विल इशू सॉल्व होता नहीं है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ का स्टेट का असली इशू को फोर फ्रंट में लेके आना है। तो इसलिए नेगेटिव कमेंट हो, पॉजिटिव कमेंट हो, दैट इज़ वो मेरा हाथ में नहीं है। लेकिन बट मेरा हाथ में क्या है, मेरा हाथ में है कि जो स्टेट का असली इशू है उसमें हमको खरा उतरना है और उसको हम सिर्फ उठाना नहीं है, कंक्लूजन तक ले जाना है, और वो हम कोशिश कर रहे हैं। आज ही के दिन में आपसू का तरफ से भी एक कुछ ब्रीफिंग उसमें हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे उन्होंने बोला था उसमें, लेकिन जो ये स्क्रैप ऑफ 80:20 रेशियो का जो इशू का 20 रेशियो का जो इशू था, उसको आप लोग को कोई बोलते हैं कि आप लोग टेक ओवर कर रहे हैं किसी दूसरा का इशू उठाने वाला को, इस तरह से भी उन्हें बोल रहे हैं। तो आप उसका ऊपर आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? मेरा तरफ से तो हम तो बोलेगा या में किसी का इशू को उतार रहा है, किसी का उसको छीन रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। 80:20 रेशियो जो है ये हर एक अरुणाचली का इशू है। और यहाँ में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ आपसू क्यों, हम तो चाहता है कि और भी ऑर्गेनाइजेशन ये इशू को उठाना है, चाहे वो अंशु हो, अन्या हो, GWS हो, और बाकी जितना भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, या तो पॉलिटिकल पार्टीज हो। बिकॉज ये इशू इट ट्रांसजेंड्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अरुणाचल, और ये एक इशू एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कन्फाइन नहीं है। लेकिन इन द सेम ब्रेथ हमारा तो ये है कि हमको कोई इशू होता हमसे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा ये कंसर्न है कि इशू सॉल्व होना है और इशू को इसको डाइवर्ट नहीं करना है। तो हमारा जो स्टैंड है, या में चाहे आपसू उठाओ चाहे कोई भी उठाओ, हम वेलकम करता है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इशू जिस तरीक़ा से सॉल्व होना है और जितना जल्दी सॉल्व होना है, इसको और फर्दर 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल करके नहीं खींचना है। क्योंकि पिछले बार भी 2022 में सेम ऑर्डर 2 महीना का बोला था, लेकिन रिपोर्ट बना 17 मंथ्स का बाद, 17 महीना का बाद। 17 महीना का बाद बनने का बाद रिपोर्ट को गायब ही कर दिया। हम नहीं चाहता है कि दोबारा वो हमको 2022 में जैसे हमको मामू बनाया है सरकार ने, ऐसा कमेटी गठन करके, हम नहीं चाहता कि ऐसा हमको दोबारा मामू बनाए बाय कमिंग अप विद दिस न्यू कमेटी। तो हमको ये किसी से प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आई वेलकम, हम सबको वेलकम करता है, लेकिन इशू रिजॉल्व होना है। जैसे कि आपने कहा कि लास्ट टाइम जिस तरह से रीच किया, इस बार आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे, तो ये बार जो सेम कमेटी है, आपने खुद ही कहा जो सेम कमेटी ही है जो फिर से बना है, तो आप लोगों ने कुछ ट्रांसपेरेंसी को लेके बात किया था कि आप लोग को, क्योंकि इशू उठाने वाला भी आप लोग ही आगे, तो आप लोग को किस हद तक आप लोग को भी ट्रांसपेरेंसी में रख के आप लोग को भी इन्वॉल्व करना चाहिए? नहीं, हमारा एक ही कंसर्न था, इशू चाहे कोई भी उठाओ रिजॉल्व होना है। तो अभी सरकार जिस हिसाब से इशू को हमने जो प्लेस किया, कभी भी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन को वो लोग ने रेसिप्रोकेट नहीं किया। तो उससे हमको ये पता चल रहा है कि या तो वो इग्नोर कर रहा है, या तो वो इसका सीरियसनेस को नहीं समझ रहा है। तो इन ईदर वे इशू को वो लोग समवेयर घुमा के उसी लाइन में लेके आ रहा है 2022 में जैसे घुमाया था। तो हमारा कंसर्न ये है कि अभी as far as the transparency is concerned, as far as the resolving the issue is concerned, हम तो यही बोलेगा, यहाँ में एक नया कमेटी गठन करने का एक्चुअली में जगह भी नहीं है। ऑलरेडी 22 में जो कमेटी गठन हुआ है उसका ही रिपोर्ट को लेके
आप चाहे तो 2 हफ्ता में भी एक्चुअली में रिजॉल्व कर सकता है। तो हम लोग 2 हफ्ता नहीं बोलेगा, हम लोग 1 महीना का समय दिया है। विदिन 1 मंथ वी होप कि पुराना रिपोर्ट को लेके इसको ST एंड PRC को मैंडेटरी करना है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app